सबसे पहले आप ये बताइए, जब हमने घर के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर हायर किया हुआ है तो वाई आर्टिस्ट? सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने इंटीरियर डेकोरेटर क्यों हायर किया था? क्या चाहते हैं आप इंटीरियर डेकोरेटर से कि वो आपके घर में आपको क्या क्या करके दे? ऑब्वियसली एक इंटीरियर डेकोरेटर या डिज़ाइनर का काम होता है कि आपकी स्पेस को अच्छे से प्लान करें। देखिए, आर्किटेक्ट होता है, वो आपकी बिल्डिंग में स्ट्रेंथ दे देता है, बट जो आपका स्पेस प्लानिंग होती है वो सारा एक इंटीरियर डिज़ाइनर करता है। बीट आपकी फर्निशिंग, आपके डेकोर आइटम्स, आपके स्पेस को प्लान करना, आपके घर के कलर थीम डिसाइड करना, ये सारा काम एक इंटीरियर डिज़ाइनर डेकोरेटर करता है। परफेक्टली आंसर्ड। लेकिन एक इंटीरियर डेकोरेटर जो है वो आपकी वॉल्स पे कलर ऐड ऑन कर देगा, आपकी स्पेस मैनेजमेंट कर देगा। लेकिन एक इंसान जब थक हार के या अपने घर से ऑफिस जाता है या वाइसा वर्सा अपने ऑफिस से घर आता है, तो वो क्या फील करता है, वो क्या चाहता है अपने घर से? एक ऐसी फीलिंग जिसको घर आते ही रिलैक्सेशन मूड में हो। एक इंसान अपने फैमिली मेंबर्स के पास आ रहा है तो रिलैक्स होने के लिए आ रहा है। तो रिलैक्स होने का मतलब ये है कि उसको एक अच्छी वाइब आनी चाहिए घर में आने के बाद कि हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ मुझे रहने का मन करता है, जहाँ मैं पूरा दिन स्पेंड कर सकता हूँ। अगर मेरा ऑफिस है तो मैं पूरा दिन वहाँ स्पेंड कर सकता हूँ, या रात को अगर मैं आया हूँ तो रिलैक्सिंग मूड पे आया हूँ। तो सामने अगर आपको खाली दीवारें दिखाई देंगी या आपको कलरफुल या कलरफुल का मतलब ये नहीं है कि लाल कलर भी डाल दिया, पीला कलर भी डाल दिया, ब्लू कलर भी डाल दिया। कलरफुल इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी चीज सामने दिखाई दे जिसको देखते के साथ ही आपके फेस पे ना गुड वाइब्स आ जाती है, स्माइल आ जाती है आपके फेस पे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि पूरे दिन की थकान ही हट गई यार, ये क्या आते ही क्या दर्शन हो गए। भगवान के मंदिर जाते हैं तो कहते हैं ना, क्या छवि है, मनमोहक छवि है भगवान की, सारी थकान ही उतर गई। ऐसी अगर कोई चीज दिखाई दे जाए आपको अपने वॉल पे, या आपको बेड पे लेटते के साथ ही, या आपको टेबल्स में, या आपको आसपास अपने सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसमें फीलिंग्स डिफाइन कर रही है जो, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको लगेगा ना आप रिलैक्स मूड पे। वो काम एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। इंटीरियर डिजाइनर नो डाउट आपकी दीवारों पे कलर्स डालेगा, लेकिन उस कलर के साथ साथ फीलिंग्स कौन डालेगा? तो एक आर्टिस्ट डालेगा। उस घर के अंदर फीलिंग्स का काम हमारा काम है। आपने जो सपने देखे हैं, आपने उन सपनों को, आप अपने वो सपने किसको बताएंगे? आप मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करिए। उन सपनों को शक्ल देना, उन सपनों को एक रूप देना, वो मेरा काम है। तो अगर हम कुछ बात करें तो कुछ आपके आर्ट वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं जो आपने किए हों और आपके क्लाइंट को बहुत ही पसंद आए, और कुछ लोगों की तो वो बहुत ही फेवरेट चीज़ें हों कि वो घर में एंटर करते के साथ ही उनसे अटैचमेंट फील होती हो, वाइब्स आती हो। उन्होंने कभी आपको ये चीज़ें खुद से बताई हो कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं बोलने के उस पे आऊंगी तो आर्ट का जब भी हम नाम लेते हैं आर्ट का, तो सबसे पहले दिमाग में कोई भी इंटीरियर डेकोरेटर या कोई भी आर्किटेक्ट अगर किसी भी कस्टमर को या किसी भी नोन को बोलता है कि मैंने उस आर्टिस्ट को बुला रखा है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ना ये आता है कि एम.एफ. हुसैन के टाइम जमाने की कोई पेंटर होगी, कोई आर्टिस्ट होगी जो कैनवस पे ये चीज बना के दे देगी। लेकिन आजकल आर्टिस्ट में इतनी वेरिएशंस आ गई हैं। आर्टिस्ट सिर्फ उसी चीज पे नहीं रह गया है कि आपको एक पोर्ट्रेट बना के दे देगा, या आपको एक कैनवस बना के दे देगा, या आपकी वॉल पे कुछ कलर करके दे देगा। नहीं, मैं जिस तरीके की आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं। हम लोग घर के अंदर इतनी वेरिएशंस कर देते हैं, हम लोग वॉल के पैनल्स बना देते हैं पूरे पूरे। हम आपके बाथरूम को एक पूरा नया मेकओवर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे इतने ज़्यादा वेरिएशंस आ गई हैं मार्केट में। ग्राफिटीज, मुराल्स, रेजिन वर्क, टेबल्स, बेड बैग, फर्नीचर, देयर आर सो मेनी न्यूमरस ऑप्शंस जो हम लोग कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। सो मेनी ऑप्शंस आ गए। मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे जानना भी चाहूँगा। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम आगे कन्वर्सेशन में बढ़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। लेट्स इमेजिन विराट कोहली अपना नया घर बना रहा है और आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो आप इसमें ऐसा क्या ऐड करना चाहेंगे या करेंगे कि जो उनके घर को दुनिया का सबसे यूनिक और मज़ेदार घर बना दे? विराट कोहली क्रिकेटर जरूर है, लेकिन घर आके तो वो भी एक नॉर्मल इंसान है। उसको भी अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद आएगा। उसको भी लगेगा कि हाँ, अब मैं घर में आया हूँ, तो हम सिर्फ क्रिकेट नहीं डाल सकते उसके घर में। उसका घर भी एक उसकी पसंद के हिसाब से बनेगा, उसकी जो लाइकिंग होंगी। ही जस्ट हैड अ बेबी, तो उसके बेबी के रूम में वील डिजाइन अ नर्सरी स्पेसिफिकली फॉर दैट
थिंग, उनकी जो गर्ल है वामिका, उनकी हम लोग गर्ल के थीम पे, हम लोग बाबी थीम पे उनकी नर्सरी प्लान आउट कर सकते हैं। या फिर उनके घर में उनके ब्रदर हैं, उनके ब्रदर मदर हैं, हैं। फैमिली मेंबर्स के सारे अपने अपने चॉइसेस होते हैं, वो तो है ही है। अब हम अगर बात करते हैं उनके बच्चों के रूम्स के बारे में, तो हम लोग उसमें पूरा का पूरा वॉल आर्ट दे सकते हैं। वॉल आर्ट इन द सेंस कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि अब देखो वो एक रूम में एक वॉल एक ऐसी चीज है जो घुसते के साथ ही अगर हमें सामने एक प्लेन वॉल दिखाई दे रही है तो दैट विल नॉट लुक गुड। लेकिन अगर हम एक किसी प्रिंसेस के रूम में जा रहे हैं और प्रिंसेस थीम पे सारा वो रूम हमने डेकोर किया हुआ है और प्रिंसेस की पूरी पूरी वॉल आर्ट बना रखी है, तो वो एक अलग फील आती है। ऐसे ही हम लोग अगर बॉय की बात करें तो हम लोग बॉय से रिलेटेड होता है, बॉयज का कार्स और ये सब जो चॉइसेस होती हैं बच्चों की, तो हम लोग टेबल्स बनाते हैं। आप लोग क्यों नॉर्मल टेबल्स बनाना चाहते हैं, आप ऐसी ही टेबल्स बनाइए जिसमें एक्चुअली की रियल कार्स मैंने इम्बेड करी है, टॉय कार्स। क्या हम ऐसी टेबल्स नहीं बना सकते बॉयज के, स्पेसिफिकली बॉयज या गर्ल्स, आजकल तो सभी एक जैसे होते हैं। इज इट पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल कि मैं रियल कार्स अंदर आपकी टेबल्स में डाल सकती हूँ। इट इज ट्रूली पॉसिबल। तो मतलब वेरिएशंस करना है। ये कौन सी आर्ट फॉर्म होती है और ये कैसे? ये इपॉक्सी एक आर्ट फॉर्म है जो हम लोग जिसके वॉल पैनल्स भी बनाते हैं। और इस